हेलो फ्रेंड्स, मैं भाग्य टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से स्वागत करता हूं। आज कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। यहाँ जो कोर्स होता है, एयर कंडीशन का कोर्स होता है, जो डोमेस्टिक एसी है, सिंगल फेज, स्प्लिट विंडो, ये सारे, ये रेफ्रिजरेटर, ये कोर्स 3 मंथ का है। उसके बाद HVAC का कोर्स है। HVAC का कोर्स भी 3 मंथ का है, जिसमें आपको डक्टेबल एसी, कैसेट एसी, पैकेज एसी, VRV और चिलर प्लांट, ये सब आपको बताया जाता है। थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, 100% प्रैक्टिकल रहता है। उसके बाद वॉशिंग मशीन, गीजर, RO, डीप फ्रीजर, ये कोर्स अलग है, 3 महीने का कोर्स है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल कोर्स में हाउस वायरिंग, मोटर बाइंडिंग, ये सारे कोर्स कराए जाते हैं। ये तो कोर्स हो गया। आज एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। क्योंकि मेरा कुछ जो स्टूडेंट हैं जो विदेश जाना चाहते हैं, तो उसको भी स्पेशल इंटरव्यू के लिए तैयारी कराया जाता है। क्योंकि मेरा भी खुद विदेश का एक्सपीरियंस है। मैं दुबई रह चुका हूँ, कतर रह चुका हूँ, बहरीन रह चुका हूँ। 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, मेरा तजुर्बा है और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो क्या क्वेश्चन पूछता है, तो ये सब अगर आप HBAC या AC का इंटरव्यू देते हैं, अगर आप बाहर की तैयारी करते हैं, तो उसके बारे में भी आपको हम बता सकते हैं। मुझे पता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हमें ये इंग्लिश नहीं आता है। इंग्लिश नहीं आता है सर, हम कैसे जाएंगे, इंग्लिश तो आता नहीं है, सवाल क्या पूछेगा। तो देखिए, ठीक है, इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन बेसिक थोड़ा इंग्लिश होना चाहिए, कुछ तो इंग्लिश होना चाहिए। क्योंकि इंटरव्यूअर चाहता है कि आपको, अगर वो HBAC टेक्नीशियन में लेके जा रहा है, तो किसी भी फील्ड में लेके जा रहा है, तो वो चाहेगा कि वो टेक्नीशियन इंजीनियर से भी डिस्कस कर सके, इंजीनियर से भी बात कर सके। अब इंजीनियर किसी केरला का हो, उसको हिंदी नहीं मालूम हो, तो आप कैसे बात करेंगे? इंग्लिश तो होना चाहिए। तो बेसिक थोड़ा इंग्लिश होना चाहिए। जस्ट एग्जांपल में शॉर्ट में इंग्लिश होना चाहिए, कुछ इंग्लिश मालूम होना चाहिए। तो इतना तो इंग्लिश होना चाहिए कि आप डिस्कस कर सकें। तो इंटरव्यूअर क्या चाहता है कि इतना ही इंग्लिश होना चाहिए कि कुछ टूटा फूटा आप डिस्कस कर सकें, ज़्यादा नहीं, ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका फोकस रहेगा काम पे। कभी कोई इंजीनियर आ गया, कभी कोई क्लाइंट आ गया, तो आप कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे डील करते हैं। तो इस तरह से थोड़ा इंग्लिश आना चाहिए। इसलिए इंटरव्यूअर चाहता है कि थोड़ा इंग्लिश हो। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए वो पूछता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब टेल मी अबाउट योर सेल्फ क्वेश्चन पूछा, मतलब अपने बारे में बताना है। वो जानना चाहता है ऐसा कि आप कितना क्वालिफिकेशन है, कितना एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है आपके पास, क्या क्या आपने किया है, आपका नाम क्या है। आपके मुंह से चाहता है कि वो खुद से स्टूडेंट जो है, खुद से जो है इंटरव्यूअर जो है बोले, और वो ये करे, हमको बताए। तो वो जानना चाहता है कि इंग्लिश आपको मालूम है कि नहीं। तो इसमें बेसिक यही बताना है। जैसे अपना नाम बता दीजिए इंग्लिश में, आप कहाँ से हैं, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, HBAC का आपने डिप्लोमा किया है या शॉर्ट टर्म कोर्स किया है, वो बता दीजिए। उसके बाद वो कुछ आप अगर कुछ क्वेश्चन आगे बढ़ाएगा, तो वो कुछ सेफ्टी डिवाइस के बारे में बताएगा, पूछेगा, सेफ्टी डिवाइस के बारे में पूछेगा। जैसे HBAC का सेफ्टी डिवाइस में लो प्रेशर स्विच क्या हो गया है, कहाँ यूज होता है, हाई प्रेशर स्विच क्या हो गया, वो कहाँ यूज होता है, क्रैंकेसेटर क्या है, कहाँ यूज होता है। ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और इस चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है। लॉकआउट रिले क्या है, लॉकआउट रिले क्या है, ये सब इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ यूज होता है, ड्रेन पंप क्या है, कहाँ यूज होता है। तो ये क्वेश्चन ही पूछ के वो समझ जाता है कि आपने ये काम किया है, आपको एक्सपीरियंस है। क्योंकि वो उसके पास इतना टाइम है नहीं कि एक एक जो इंटरव्यू देने आया है
तो एक एक को जाके और एसी में जाके खोल के उसको पार्ट बाय पार्ट पूछे या प्रैक्टिकल करवाए, उसके पास उतना टाइम होता नहीं। इंटरव्यूअर सिर्फ शॉर्ट टर्म में 5 या 7 8 क्वेश्चन पूछता है या 10 क्वेश्चन पूछता है। 10 क्वेश्चन में 2-3 नहीं भी बताएं तो मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप बता दें तो आप कितना भी आपने को तैयारी किया है, कितना भी आप जानते हैं, कितना भी नॉलेज है, तो इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप ध्यान में रखें और तैयारी करके जाएं। इंटरव्यू 100% सक्सेस होता है। ठीक है, अगर आप किसी इंटरव्यू में पहली टाइम गए और अगर वो सेलेक्ट नहीं हुआ तो उसका दिक्कत नहीं है, उसको टेंशन नहीं लेना है। मतलब ये नहीं कि हमारा पहला इंटरव्यू गए, हमारा इंटरव्यू सेलेक्ट नहीं हुआ तो होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें आपको पता चलता है, इंटरव्यूअर ने 10 क्वेश्चन पूछा, आपने 4-5 बताया, 4-5 बताया नहीं, ठीक है, सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन आपको पता चला कि जो 5 क्वेश्चन बताया है वो क्वेश्चन आप डायरी में लिख लें। आपको अब दोबारा रिवाइज करके जाएं। अगले बार जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो 100% इंटरव्यू क्लियर होगा और आप सक्सेस करेंगे। चलिए फिर अगले बार दोबारा फिर एक नए टॉपिक पर डिस्कस करते हैं।